हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। आज हम आपको प्लाज़ो की एक और कटिंग बताने जा रहे हैं, जिससे आप प्लाज़ो कट करोगे और इसी कटिंग के बाद आप सिलोगे तो आपका प्लाज़ो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार होगा। आज जो मेज़रमेंट है, वो अलग होगा पहले वाली वीडियो से। तो देखिए, ये बनने के बाद प्लाज़ो हमारा इस तरह का बनकर रेडी होगा। पैंट प्लाज़ो की ये कटिंग है। फ्रंट में हमने पॉकेट लगाई है और फ्रंट में बेल्ट भी लगाई है। और बैक साइड पे हमारी इलास्टिक है और प्लाज़ो हमारा बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। तो चलिए इसकी मेज़रमेंट एंड कैलकुलेशन करते हैं। इस प्लाज़ो की कटिंग का जो मेज़रमेंट है उसे ध्यान से देख लीजिए। लंबाई हमने यहाँ पे 37 रखनी है और हिप का साइज़ हमारा 40 है। लंबाई कुछ भी हो सकती है आपकी। थाई का नाप हमारा 26 है और पौंचा हमने 7 इंच रखना है। जो हमारी हिप है ये 40 इंच है, तो इसमें 4 इंच हमने प्लस करके 44 इंच इसको किया है। 44 इंच को यानी कि 44 इंच को 4 से हमने डिवाइड किया है, तो ये 11 आ गया है। 11 इंच हमारा क्रॉच एरिया होगा एंड 11 इंच ही हमारा ऊपर का घेरा होगा। तो यहाँ पे आपने जो हिप के साइज़ में 4 इंच प्लस करने होते हैं और जो थाई का नाप है उसके अंदर 2 इंच प्लस करने होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, थाइस का नाप हमारा 26 है, तो इसके अंदर हमने 2 इंच प्लस करके इसका हाफ बना लेना है। तो 2 इंच इसमें प्लस करेंगे तो ये 28 हो जाएगा। तो ये हमारी जो थाई है वो 14 इंच आएगी हमारी। तो 14 इंच का इसका थाई का नाप रहेगा। इसको हाफ करना है हमने। यहाँ पे 4 हिस्से नहीं करने हैं, यानी कि 4 हिस्से नहीं करने हैं, ओनली 2 करने हैं। तो इसको हमने 14 कर लिया है। तो अब इसकी कटिंग हम आपको बताते हैं आगे। कपड़े को हमने कन्नी से कन्नी मिला के फ़ोल्ड कर लिया है डबल में। सबसे पहले इसकी लंबाई देख लीजिए। जितनी भी आपकी लंबाई है उससे 1 इंच कम लगाएँगे, क्योंकि बेल्ट ऊपर लगती है, सिलाइयाँ आती हैं तो उसमें एडजस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे आपने पूरी टोटल लंबाई लगा लेनी है, जितनी भी आपकी प्लाज़ो की लंबाई है। यहाँ पे हमने लंबाई का निशान सीधा कर लेना है और उसके नीचे 2.5 इंच हम फोल्डिंग का लगाएँगे। ये 2.5 इंच हम फोल्डिंग का लगा रहे हैं, जो हमारा अंदर की तरफ जाएगा। इसको आप ज़्यादा भी कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कपड़ा कम है, तो यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा लगाइए और फोल्डिंग के लिए पट्टी लगा दीजिए। अब ऊपर से इसको कटिंग कर सॉरी मेज़रमेंट करना शुरू करते हैं। हमने आधे इंच का निशान कन्नी वाली तरफ लगा दिया है। यानी कि खुली वाली साइड में हमने आधे इंच का निशान लगाया है और यहाँ पे 11 इंच का निशान लगा लेंगे, क्योंकि हमारा मेज़रमेंट में 11 इंच आया था। अब घेरा 11 लगाया है तो क्रॉच एरिया भी हमारा 11 इंच था। यहाँ से हमने 11 इंच लगाना है, तो ये सीधी लाइन हम इसकी बना देंगे। सीधी लाइन बनाकर इसको फिर इसका क्रॉच एरिया सेट करते हैं। अब यहाँ पे स्केल की हेल्प से इसको सीधा कर लेते हैं। ये हमारा क्रॉच एरिया हो गया है और यहाँ पे अब हमने एल लगाना है। एल यहाँ पे आप इस लाइन को बना लीजिए। अब थाइस का नाप आपका 14 इंच है, तो वो अपने आप आ जाएगा। यहाँ पे 2.5 इंच का एक निशान लगाइए। 2.5 इंच निशान लगाने के बाद हाफ इंच छोड़ के जब आप इसको नापोगे, तो ये हमारा टोटल 14 इंच होगा। देखिए, ये 14 इंच है, तो ये हमारा और ऑटोमेटिकली निकल जाता है ये। आपको थाइस का निशान अगर नहीं भी है आपके पास, तब भी आप इसकी कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये निशान अब लग गया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे आधा इंच छोड़ने के बाद 2.5 इंच का निशान लगाते हैं और उसके बाद आपका पौंचा लगेगा। जितना भी आपका पौंचा है, मैं 7 इंच पौंचा रख रही हूँ और उसके बाद आधे इंच का एक और निशान लगाएँगे, जिससे हमारी क्रोच एरिया की लाइन को हम मैच करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे आधे इंच को निशान को सीधा कर दिया है मैंने और इस लाइन को हमने क्रॉच एरिया की लाइन से मैच करना है। तो ये मेरे पास शेप पट्टी है, तो शेप पट्टी अगर है आपके पास तो रख लीजिए। अगर नहीं है, कोई इशू नहीं है। आप अपने अंदाज से, मतलब आइडिया से, इसको ऊपर की तरफ धीरे-धीरे कर्व देते हुए मिला दें। ये लाइन हमने इस तरह मिला दी है। अब दूसरी साइड भी हमने इसको कर्व देना होता है। पट्टी को आप घुमा के रखेंगे। अब यहाँ पे पट्टी को अब हमने घुमा के रखा है और ऊपर की तरफ इसको ऐसे मिला देते हैं। और ऊपर की तरफ कहाँ पे मिलाना है वो भी बता देती हूँ मैं आपको। ये जो हमारा क्रॉच एरिया लाइन है, इससे 2 इंच नीचे की तरफ रहता है ये। तकरीबन 2 इंच नीचे की तरफ रहेगा। ये देखिए, इस तरह 2 से 2.5 इंच नीचे की तरफ रहता है और इससे हमने यहाँ पे शेप देनी होती है साइड में, वो हम बाद में भी दे सकते हैं। अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। ये हमारा फ्रंट पैनल है, यानी कि ये हमारा फ्रंट का पीस है। बैक वाले पीस की जो कटिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। यहाँ पे आपने वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। यहाँ पे हमने थोड़ी सी गोलाई दी है, कर्व शेप दिया है। तो यहाँ पे अब हम फ्रंट वाले पीस को बैक वाले पीस के ऊपर रखेंगे, यानी कि कपड़े के ऊपर रखेंगे बैक वाला पीस निकालने के लिए। तो कपड़ा जो हमारा है नीचे की तरफ, उसको हमने इस हिसाब से रखना है कि यहाँ पे कपड़ा थोड़ा सा बचे।
तो देखिए यहाँ पे तकरीबन 1.5 इंच तक कपड़ा बचना चाहिए, और अगर नहीं बच रहा है तो आप कपड़े को थोड़ा-सा ऊपर की तरफ सेट कर लीजिए। जो ये कटिंग का तरीका है, इससे हमारा कपड़ा काफ़ी ज़्यादा सेव हो जाता है। अब हमने इस लाइन को पहले सीधा कर लेना है। जो हमारा क्रॉच एरिया ऑलरेडी हमने काटा हुआ है, उसको हमने सीधा कर लिया है, और इस लाइन को भी आपने सीधा कर लेना है। अब बारी आती है पिछले पल्ले की मेज़रिंग की। तो यहाँ पे अब हमने इसकी 2 इंच यहाँ पे नापना है इसको। जो आपने पिछले पल्ले का क्रॉच एरिया बढ़ाना है, वो 2 इंच बढ़ाना है। 2 इंच बढ़ाने के बाद इसको कर्व दे देंगे, शेप दे देंगे, और इसको हम धीरे-धीरे करते हुए नीचे की तरफ मिलाएँगे, वो मैं बाद में बताती हूँ आपको। पहले ऊपर की सेटिंग देख लीजिए। अब पीछे वाला पल्ला हमारा 2 इंच बड़ा कटेगा। पीछे वाला पल्ला हमारा 2 इंच बड़ा कटेगा, और आगे वाला जो पल्ला है वो सवा से 1.5 इंच हमारा डाउन कटेगा। ध्यान रखिएगा, पीछे वाला पल्ला 2 इंच बड़ा कटेगा, आगे वाला जो पल्ला है वो हमारा तकरीबन सवा से लेकर 1.5 इंच डाउन कटेगा। इससे जो क्रॉच एरिया है बहुत बढ़िया सेट होता है, और आपका जो प्लाज़ो है वो खिंचता नहीं है ऊपर की तरफ। तो ये निशान हमने इस तरह मिला दिए हैं। अब इसकी करते हैं हम कटिंग। यहाँ पे जो प्लेट आएगी वो तकरीबन 3.5 से 4 इंच पे आप डाल सकते हो। इस प्लाज़ो में आप 2 प्लेट भी दे सकते हैं और 1 प्लेट भी दे सकते हैं, क्योंकि ये अब जैसे साइज़ बड़ा होगा तो आपकी प्लेट का जो मतलब नाप है वो बढ़ जाएगा। 2 प्लेट डलेंगी। यहाँ पे मैंने अभी 1 ही डालनी है। यहाँ पे देखिए ये शेप को हम नीचे की तरफ लेकर जाएँगे। जब हम नीचे की तरफ लेकर जा रहे हैं तो 1 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। पहले वाले नाप से हमारा 1 इंच पीछे का पल्ला एक्स्ट्रा होना चाहिए, इतना आपने निशान पे लगाना है। ये कपड़ा हमारा थोड़ा-सा एक्स्ट्रा था, वो मैंने निकाल दिया है। अब हम साइड से भी इसको कट कर देते हैं। साइड से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं रखना है, बस अंदर वाली साइड से ही हमने एक्स्ट्रा रखना है। अब इसको हम शेप आउट कर देंगे। यहाँ पे हल्का-सा एक कॉर्नर होता है जो हम कटिंग करते हैं, उसको भी हम ख़त्म कर देंगे। देखिए इस तरह कटिंग करेंगे तो ये कॉर्नर हमारा ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा, और नीचे वाले पल्ले में से भी कटिंग करेंगे, और जो ऊपर की तरफ आधा इंच हमने छोड़ा था वो भी निकाल दिया है मैंने। अब ये कटिंग हमारी हो चुकी है, बहुत ही बढ़िया एंड परफेक्ट कटिंग हुई है। यहाँ पे आगे के हिस्से में बेल्ट लगेगी, पीछे के हिस्से में इलास्टिक लगेगी, उसके लिए कपड़ा आपका एक्स्ट्रा होगा, पॉकेट भी लगेगी, और इसकी जो सिलाई का वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर चैनल पे जाके आप देख सकते। स्टिचिंग करने के बाद प्लाज़ो बहुत ही परफेक्ट बना है। हमने इसमें पॉकेट लगाई है, आगे के हिस्से में बेल्ट है, पीछे के हिस्से में इलास्टिक है, और साइड में हमने हुक भी लगाई है। बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने इसको बनाकर तैयार किया है। जिसका भी मेज़रमेंट 40 इंच हिप का है, या फिर 41 हिप हिप का है, या फिर 39 हिप का है, तो उसके लिए या ये कटिंग आप कर सकते हैं। सबको ये परफेक्ट आएगा। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल भी किसी तरह की कोई मुझे खिंचाव नहीं दिख रहा है, और आपका प्लाज़ो बहुत ही आपको परफेक्टली फिटिंग देगा। आप इस तरीके से बनाकर देखिएगा। आपको ये वीडियो लगा कैसा है वो ज़रूर बताइए कमेंट करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आगे मिलते हैं किसी नई डिज़ाइन कटिंग के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। और जो पहले के नाप हैं उनका वीडियो ऑलरेडी चैनल पे है, आप उनको चेक कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।